समर सिंह का बेल हुआ है। अभी कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी नहीं किया है कि बाइज्जत बरी है, समर सिंह निर्दोष है। समर सिंह निर्दोष नहीं है। समर सिंह को फिर से मैं जेल में लाऊंगी। और रह गई खुशियां मनाने वालों की, उनके जितने चाहने वाले हैं या उनके घर वाले हैं, मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा खुश न हूँ। मेरी बेटी का हत्यारा वो है तो है, और मैं जेल में लाऊंगी उनको फिर से। ज़्यादा दिन नहीं, बहुत जल्द लाऊंगी। मेरी बेटी के साथ में गलत हुआ है और तब मेरी बेटी को मारा गया है। मेरी लड़की खुद अपने मुंह से बोली है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार समर सिंह है। उससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? मुझे जान के बदले जान चाहिए। हाँ, मैं शुरू से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं यही गुहार लगा रही हूँ कि भोजपुरी की जानी मानी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की अगर मैं बात करूँ तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं आकांक्षा दुबे की माँ। लगातार सोशल मीडिया पर आती है, रोकर अपनी बेटी के लिए न्याय मांगती हैं। शासन व प्रशासन को कहीं न कहीं ये भारी मात भी देती हैं और काफ़ी उनसे सवाल भी करती हैं। पर अभी एक माँ को ये जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिर मेरी बेटी का हत्यारा है कौन। जिस तरीके से 7 महीने का दिन गुजर जाता है और एक माँ लगातार सोशल मीडिया पर रो करके अपनी बेटी के लिए न्याय मांगती है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कल समर सिंह का बेल हुआ है। उनके परिवार में खुशियों का एक माहौल बना हुआ है। अभी उनकी माँ हमारे साथ मौजूद हैं, आकांक्षा दुबे की माँ। अब उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक क्या लगता है कि इनके माँ की जो आंसू हैं वो क्या अभी रुके हैं या नहीं रुके हैं। माता जी ये बताइए, समर सिंह का बेल हो चुका है, अभी आप क्या कहेंगे? मैं वही बोलूंगी कि समर सिंह का बेल हुआ है। अभी कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी नहीं किया है कि बाइज्जत बरी है, समर सिंह निर्दोष है। समर सिंह निर्दोष नहीं है। अभी तो सब बाकी है, अभी तो ट्रायल चलेगा, अभी केस खत्म नहीं हुआ है। समर सिंह को फिर से मैं जेल में लाऊंगी। और रह गई खुशियां मनाने वालों की, उनके जितने चाहने वाले हैं या उनके घर वाले हैं, मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा खुश न हूँ। ये खुशी कुछ दिनों के लिए है क्योंकि बेल हुआ है। जुर्म ये नहीं हुआ कि कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया कि हाँ समर सिंह आप निर्दोष हैं, आप बेगुनाह साबित हो गए, बरी हो गए। नहीं, जमानत हुआ है। बेल पे बाहर निकले हैं तो क्या लग रहा है कि वापस आप उनको फिर से जेल के अंदर लाएंगे? हाँ, मैं फिर से लाऊंगी। ये आपका विश्वास है? हाँ, मैं फिर से लाऊंगी और मैं हार नहीं मानूंगी। ये लोग को लग रहा हो कि समर सिंह का बेल हो गया तो आकांक्षा की माँ टूट जाएंगे। मैं टूटूंगी नहीं। ये तो बेल हुआ है। बेल से मैं काहे के लिए टूटूंगी? थोड़े दिन के लिए उसका भाई परिवार है, देख ले, खुश हो जाए, उसके चाहने वाले और चाहने वाले सब मिल ले। लेकिन मैं फिर से उसको अंदर लाऊंगी क्योंकि मेरी बेटी का हत्यारा वो है तो है, और मैं जेल में लाऊंगी उनको फिर से। ज़्यादा दिन नहीं, बहुत जल्द लाऊंगी। जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पे लगातार ये कहा है कि सारनाथ जो पुलिस है ये आकांक्षा दुबे केस में काफ़ी लीपापोती की है, तो हो सकता है कि माननीय न्यायालय भी इस आदेश को मानने को तैयार हो जाए? नहीं, न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है कि भाई प्रशासन ये सारनाथ चौकी पूरी माने कर सकती है। कि मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि न्यायालय से मुझे मेरी बेटी की हत्यारों की सज़ा होगी और न्याय मिलेगा मुझे। लगातार वहाँ के जो विवेचक हैं उनके ऊपर आपने उंगली उठाया था, तो विवेचना करने वाले जो अधिकारी हैं उनको क्या कहिएगा आप? मैं वही कहूँगी उनसे कि सर जो भी है आप सही सही अपडेट दीजिए। मेरी बेटी का अभी तक डीएनए टेस्ट नहीं आया है और ना ही मोबाइल का हमारी बेटी के बारे में बताया, जबकि मेरी बेटी का मोबाइल रीओपन हो चुका है। मैंने देखा कि मेरी बेटी के व्हाट्सएप पर से डिब्बी हट चुका है, तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी का मोबाइल रीओपन हुआ है। और ये प्रशासन सब लिपापोती कर रही है। तो मैं शुरू से इनको बोल रही हूँ कि अगर मेरी बेटी के मोबाइल में से एक भी एविडेंस गायब होंगे तो मैं इसका जिम्मेदार प्रशासन को ठहराऊंगी। अभी तक आकांक्षा दुबे का डीएनए टेस्ट नहीं आया है? नहीं आया। पर पिछले वीडियो में आपने कहा था कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। हाँ, मेरी बेटी के साथ में गलत हुआ है। वो तो उनके कपड़े पे भी देखो मिला था। सब मेरी बेटी के साथ में गलत हुआ है और तब मेरी बेटी को मारा गया है। हाँ। पर माँ ये आप जानती होंगी कि जो शासन और प्रशासन के जो लोग होते हैं ये किसी को देख कर नहीं बल्कि एविडेंस से पहचाने जाते हैं। अगर सबूत है तभी मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। तो सबूत तो बहुत कुछ मिला था। मेरी लड़की के रूम में बहुत कुछ सबूत मिला था। दारू की बोतल मिले थे, दारू के गिलासें थी, 2 अंडरवियर मिले, 2 आदमी के जूते के निशान मिले, सब कुछ मिले, 6 फिंगरप्रिंट्स मिले। और क्या चाहिए? और सबसे बड़ी सबूत जो मेरी लड़की खुद अपने मुंह से बोली है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार समर सिंह है। उससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए?
आकांक्षा दुबे ने खुद बोला है कि मेरी मौत का जिम्मेदार समर सिंह है। समर सिंह है। पर आज 7 महीने का दिन गुजर जाता है, 7 महीने बाद फिर से समर सिंह जेल के बाहर हो जाते हैं। उनके ऊपर वही प्रक्रिया लागू होती है जो तमाम कैदियों के ऊपर होती है। हाँ, तो कोई बात नहीं है। माने मैं न्यायालय ने उनको बेल दिया है तो मैं न्यायालय का सम्मान करती हूँ। बेल भाई मिला है, लेकिन उनको न्यायालय ने माने बाइज्जत बरी नहीं किया है। वो आज भी अभी शक के दायरे में हैं और मेरी बेटी के हत्यारे हैं, वो उनको मैं बहुत जल्द फिर जेल के अंदर लाऊंगी। बहुत जल्द आप उनको घसीट कर जेल के अंदर लाएंगे? बहुत जल्द लाऊंगी। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आप उनको सजा दिलाएंगे? आपने ये भी कहा था कि जैसे मेरी बेटी की हत्या हुई है वैसा उनके साथ भी हो। मुझे जान के बदले जान चाहिए। हाँ, मैं शुरू से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं यही गुहार लगा रही हूँ कि मेरी बेटी के हत्यारों को सबको सजा हो और मुझे जान के बदले जान चाहिए। हाँ, जान के बदले जान चाहिए। अभी तक आपने जितने लोगों का नाम लिया है, प्रशासन उनके ऊपर कोई कार्रवाई की है? नहीं। संदीप सिंह को तो पकड़ के प्रशासन छोड़ दी है। अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे को पकड़ के कानून छोड़ दी है। अनुराधा सिंह का अभी तक कोई माने लोग नहीं वो किए इंक्वायरी, ना होटल मैनेजर को गिरफ्तार किए। और एक बात और कि जब मेरी लड़की का हत्या हुआ होटल में, मेरी लड़की का सारा सामान होटल में था। होटल तो सील नहीं हुई थी, होटल चल रही थी। फिर भी मेरी लड़की का जैसे मेरी लड़की की हत्या हुई और मुझे प्रशासन ने नहीं बताया कि हाँ आपकी बेटी की हत्या हुई है, कि क्या हुआ है, उन्होंने मुझे नहीं बताया। मेरी बेटी का शव निकाल लिए होटल से। और वैसे ही मेरी लड़की का सामान मुझे बार बार बोल रहे थे कि होटल वाला फोन कर रहा, सामान अपनी बेटी का ले जाइए। तो मैंने बार बार उनसे यही सवाल किया है कि मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी के सामान ले जाऊं। मुझे होटल मैनेजर और होटल मालिक आके मुझे जवाब दे कि मेरी बेटी का हत्या कैसे हुआ, और मैं रूम नहीं खाली करूंगी, सामान नहीं लेके जाऊंगी जब तक मुझे होटल मैनेजर और होटल मालिक आके नहीं बोलेगा। फिर भी प्रशासन मुझे नहीं बताई। मेरे ना करने के बावजूद भी प्रशासन मेरी लड़की का सारा सामान निकाल के लाके चौकी में रखी है। अब क्या क्या ये लोग ने सामान गायब किया, क्या नहीं किया, क्या छेड़छाड़ मेरी लड़की की, शुरू से मेरी लड़की के हर एक चीज में लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रशासन। सारनाथ चौकी पूरा जितना भी आकांक्षा दुबे का सामान था उस रूम में, वहाँ से सब सामान निकाल के पुलिस चौकी में रखा हुआ है। तो उस वक्त क्या पुलिस चौकी जो वहाँ के सारनाथ के जो भी CSO होंगे महोदय जी, उनको ये पूछना चाहिए था कि आखिर सामान क्यों निकाला जा रहा है? ये उनका कर्तव्य था। ऐसा किया उन्होंने? कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा। और जबकि मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा है, मैंने बार बार मना किया है कि मैं सामान नहीं निकालूंगी जब तक CBI जांच नहीं होगी। मैंने सरकार से मांग किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, कि मेरी बेटी की CBI जांच हो। CBI जांच हो जाएगी, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, CBI जांच हो। और मैं बार बार आज भी यही कहूंगी कि मेरी बेटी की केस में CBI जांच हो। CBI जांच का आदेश तो हो गया है? हाँ, CBI जांच हो। आदेश हुआ है कि नहीं? हाँ, हो गया है। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ CBI जांच कराएंगे, मेरी बेटी की हत्यारों को सजा होगी। हाँ, और पुलिस वाले के ऊपर मैं यही भी कहूँगी कि मेरी बेटी की जब हत्या हुई तब भी वो लोग ने मुझे नहीं बताया, और होटल रूम से सामान निकाल के लेके आए तब भी मुझे नहीं बताया। मेरे बगैर इजाज़त से सारनाथ चौकी पुलिस वाले सब सामान उठा के मेरी लड़की के ला के चौकी में रखे हैं। क्या सामान उसमें से सब गायब किए, क्या वो कर रहे हैं, सब यही लोग सब छेड़छाड़ कर रहे हैं। फिलहाल वहाँ के जो यशो महोदय जी हैं, ये लग रहा है कि कुछ केस को उलट पलट कर रहे हैं। अब हो ही सकता है ना, जब उन्होंने नहीं कुछ पूछताछ किया, ना मुझे फोन किए कि भाई चलो। मैं जब चौकी एक बार गई थी, मैं चौकी अभी, तो मुझे बोले कि मुझे पता चला कि अरे सामान निकाल। मैं बोली आप कैसे सामान पूछे भाई, मुझसे तो नहीं इजाजत लिए, कैसे सामान निकाल के लाए? बोलते होटल आप, हमका तो मुझसे तो एक बार पूछना चाहिए था। तब भी वो बड़े साहब नहीं उनको कुछ बोले। हाँ, सब लोग शांत हैं कि से हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, सिर्फ ये नज़ारा देख रहे हैं आखिर आगे होगा क्या। माननीय न्यायालय में आपका केस चल रहा है और समर सिंह अभी बेल पर रिहा हो चुके हैं। उनके परिवार में खुशियों का एक माहौल बना हुआ है, और इधर आप ये बातें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द समर सिंह को घसीट कर फिर से वापस उसी जेल के सलाखों के पीछे लाएंगे। हाँ, मना ले खुशियाँ, सोच रहे खुशियाँ का माहौल मनाऊंगी। उनकी माँ आकांक्षा दुबे की माँ कहीं देखूँ टूट न जाए, ये ना हो जाए कि समर सिंह, तो मुझे क्या, मैं काहे के लिए टूटूंगी? मैं अभी तो सब बाकी है, अभी कहाँ, अभी तो बेल पे रिहा हुए हैं। अभी मैं उनको फिर से लाऊंगी खींच के। अभी तो केस चल रहा है, ये तो नहीं हुआ केस बंद हो गया और उनको न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया कि हाँ समर सिंह आप निर्दोष है, बाइज्जत बरी हो गए। अभी बरी नहीं हुए हैं।
चलिए, माननीय न्यायालय का जो फैसला था, समर सिंह अभी बेल पर बाहर हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आकांक्षा दुबे केस में कहीं ना कहीं कुछ फेरबदल किया जाता है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा इनकी आकांक्षा दुबे के मां का कहना है। फिलहाल ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।